एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। उससे पिछली वीडियो में CSS की डिटेल्स के ऊपर बात हो चुकी है। CSS क्या होती है, उसके बाद CSS की कितनी टाइप्स हैं। आज हम फर्दर उससे आगे स्टडी करेंगे कि CSS की जो 3 टाइप्स हैं उनमें इंटरनल CSS का क्या काम है, एक्सटर्नल CSS का क्या काम है और इनलाइन CSS का क्या काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल CSS से। चलें अब एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। इसका टाइटल हमने दिया इंटरनल CSS। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जिसके ऊपर इंटरनल CSS जो है वो परफॉर्म की जाएगी। इसमें कुछ href भी हमने लगाए हुए हैं, यानी लिंक भी लगाए हुए हैं। तो चलें देखते हैं इस पे इंटरनल CSS किस तरह अप्लाई की जाती है। इंटरनल CSS अप्लाई करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप लोगों ने स्टाइल का टैग यूज़ करना है। ठीक है, और ये ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट ही है सबलाइम टेक्स्ट में। और ये टाइप हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CSS कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट स्लैश CSS ही रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी की स्टाइलिंग कर लेते हैं। बॉडी में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस तरह आप लोग वर्ड में कर रहे होते हो, टाइम्स न्यू रोमन सेट करना है, सैंस सेरिफ सेट करना है, तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ यहाँ पे सेट कर दी। देन हम कलर सेलेक्ट करते हैं, जो बॉडी का कलर हो वो लेट्स सपोज हेक्सा में हो। ये हम हेक्सा की भी बात करेंगे कि हेक्सा में किस तरह कलर जो है वो कोड लिया जाता है। बॉर्डर का साइज 2px दे देते हैं। और पैडिंग भी कुछ सेट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं 20 पिक्सल पैडिंग सेट कर देता हूँ। चलें, ये बॉडी की स्टाइलिंग कंप्लीट होगी। यहाँ तक आउटपुट देख लेते हैं क्या। तो ये इस तरह की हमें टेक्स्ट जो है वो मिल रहा है, क्योंकि हमने बॉर्डर का जो कलर था वो कुछ और सिलेक्ट किया था हेक्साडेसिमल में। उसके बाद बॉडी में जो टेक्स्ट था उसका कलर कुछ और सिलेक्ट किया था। ठीक है, और ये हमारे लिंक्स हैं जो हमने लिंक लगाए हुए हैं। फर्दर इसकी और स्टाइलिंग करते हैं। H1 की स्टाइलिंग कर लेते हैं। H1 में ये इनको हम बोलते हैं सिलेक्टर। H1 में पैराग्राफ के ऊपर भी ये इफेक्ट होगा। तो बॉर्डर जो है इस पे हम 2px का लगा लेते हैं। लेट्स सपोज 4px का लगा देते हैं। सॉलिड बॉर्डर की भी टाइप्स हैं। सॉलिड जो है वो उसमें लाइन ब्रेक नहीं होती, डॉटेड बॉर्डर्स भी होते हैं और भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी, कलर बॉर्डर का हमने सिलेक्ट कर दिया। देन हम इसकी भी पैडिंग जो है वो सेट कर देते हैं 10px। और जो लाइन हाइट है वो हम, लाइन हाइट का मतलब ये है कि एक दोनों लाइनों के दरमियान में कितनी यानी स्पेस होनी चाहिए इस। चलें जी, आउटपुट चेक करते हैं। तो ये इस तरह हमें, यानी H1 के ऊपर अलग से बॉर्डर आ गया है, पैराग्राफ्स के ऊपर अलग से बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स थे। एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हमारे पास इस तरह, यानी जो बॉर्डर हमने लगाया है ये हर पैराग्राफ, ये हेडर का टैग है, इसके ऊपर अलग से बॉर्डर सेट किया है। उसके बाद पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। और ये जो हमारे पास बॉर्डर है ये बॉडी का बॉर्डर है। टैग हमने यूज़ किया है, इसके ऊपर यूज़ कर देते हैं। और href 2 हमने लिंक यहाँ पे लगाए हुए हैं।
and type solid, color and padding 5px. Let's see. ओके, ये इटैलिक के ऊपर बॉर्डर आ गया। ये हमारा इटैलिक, यहाँ पे हमने टैग यूज़ किया था, href का टैग था। यहाँ पे href के ऊपर भी बॉर्डर जो है वो शो हो रहा है। देन इसका कलर जो है वो हम चेंज करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। देन हमारा जो कलर है वो रेड हो जाएगा और ये एच ओवर यहाँ पे लगा हुआ है। सी एस एस, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इनलाइन सी एस एस करूँ। तो इनलाइन सी एस एस में क्या होता है, पैराग्राफ एंड एच आर का टैग लगा देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर इंटरनल सी एस यूज़ हो रही है, लाइन सी एस एस यूज़ हो रही है। चलें जी, ठीक है। ये एक मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सी एस एस यूज़ करने का जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पे हम स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे और इधर ही जितनी भी स्टाइलिंग करनी है, लेट्स सपोज मैं कलर देना चाह रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। उसके बाद मैं जो है बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैं 2px सॉलिड कलर येलो, तो हर टैग के अंदर ही हमें जाके अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी। ये देखें, ये एच आर मैंने लगाया था, इस वजह से ये यहाँ आ रहा है। और ये नीचे मैंने जो इन लाइन सी एस एस की है, ये हर लाइन के ऊपर जाके कोडिंग करनी है और उसका जो भी स्टाइलिंग आप करना चाह रहे हैं वो आप खुद से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें फर्दर अगर मैं href के टैग में स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना होगा, मैं href के टैग में जाऊँगा, यानी एंकर के टैग में, और इधर ही स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा और लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ कलर ब्लू। तो ये देखिए, अब ये एंकर का टैग जो है उसका कलर जस्ट उसी का कलर ही चेंज होगा और ये भी नहीं होगा कि तमाम एंकर जितने भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं उन ए वाले टैग जो एंकर का टैग है उसमें चेंज आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जस्ट उसी टैग के अंदर ही इफेक्ट होगा। इनलाइन सीएसएस का मज़ा ही यही है कि हम जस्ट जो है टारगेटिंग स्टाइलिंग करते हैं, ये नहीं करते कि सब के ऊपर ही वो जो है जेनेरिक हो जाए। स्पेसिफिक जो स्टाइलिंग होती है उसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। फर्दर इसमें हम जो है बॉडी में पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो ये पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में आप एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज यही स्टाइलिंग जो है इसको मैं इंटरनल सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस में कन्वर्ट करना चाहूँ, जो हमने स्टाइलिंग की है इसको हम कॉपी कर सकते हैं और एक अलग से फाइल क्रिएट करनी है और उसको सेव कर देना है। नेम उसका क्या देना है, स्टाइल, और एक्सटेंशन सीएसएस देनी है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जब भी आप एक्सटर्नल सीएसएस बना रहे हैं, एक्सटर्नल शीट बना रहे हैं,
जिसको आपने यूज़ करना है अपने HTML पेज के अंदर, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने मस्ट CSS ही रखनी है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट रखनी है। ओके, ये आपकी एक एक्सटर्नल शीट बन गई है। अब इसको हमने यूज़ करना है अपने पेज के अंदर। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि जो हमने पेज बनाया था उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, जिस CSS का नहीं आ रहा, देखिए। ठीक है, चलिए जी, अब इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, लिंक का टैग हमने यूज़ करना है, जिसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टाइल शीट है। तो ये हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा। देन टाइप CSS हम यूज़ कर रहे हैं, और href यानी हम उस शीट का पाथ देंगे, उस शीट की नेम देंगे और एक्सटेंशन देंगे। अगर किसी फोल्डर में है तो फिर उस फोल्डर का नेम, जिस तरह लेट्स सपोज फाइल का नाम, फाइल का एक मेरे पास फोल्डर है, उसके अंदर मेरी फाइल है CSS है .css, तो इस तरह हम फोल्डर में देंगे। तो अभी मैं किसी फोल्डर में मैंने फाइल को नहीं सेव किया, तो जस्ट मैं जो है style.css दे दूंगा और ये सेव कर दूंगा। तो ये देखिए, अब इस एक्सटर्नल शीट का फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो कोड है उसकी जो लेंथ है, कम्प्लेक्सिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाती है। जो नया यूज़र है, नया डेवलपर है, तो उसको कोड को समझने में आसानी हो जाती है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इस शीट को मोर देन 1 पेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन CSS में क्या है कि उसी शीट के ऊपर ही उसका इफेक्ट होगा, उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसमें हमने वो स्टाइलिंग की है। ठीक है, उसके बाद इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, ये दोनों जो है इनका स्कोप जो है वो बहुत ही कम है। मिनिमम जो स्कोप है वो इनलाइन CSS का है, उससे ज़्यादा जो है वो इंटरनल CSS का है, और सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो एक्सटर्नल CSS का है। क्योंकि इस शीट को हम एक बार क्रिएट करके रीयूजिबिलिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बार हमने क्रिएट करना है और उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ये आज की क्लास में हमने CSS के बारे में डिस्कस किया। CSS क्या होता है, CSS की कितनी टाइप हैं, ये इससे पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा। CSS, इंटरनल CSS को अप्लाई करके देखा, फिर उसके बाद एक अलग से शीट क्रिएट की, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो उसके बाद इनलाइन CSS को भी अप्लाई करके देखा, इनलाइन CSS किस तरह अप्लाई की जाती है। आई होप आप सब लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। कमेंट्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।